छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराधियों का चारागाह बन गया है। ये मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों की शय पर हो रहा है, कि प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक दबाव है इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पर चाहे जो हो, छत्तीसगढ़ की जनता डरी हुई है, सहमी हुई है, भयभीत है और लगातार जो हत्याएं हो रही है। अब तो छत्तीसगढ़ में सामूहिक हत्या जो कभी सालों साल सदियों से नहीं सुनी गई, एक एक परिवार के 3-3 4-4 लोगों को मार दिया जा रहा है, तलवारों से काट दिया जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है। अरे 5 रुपए के पान पाउच के लिए एक परिवार के नौजवान की हत्या कर दी जाती है, गोलियां मार दी जाती है। आखिर कहां है पुलिस प्रशासन, कहां है शासन, कहां है मंत्री, कहां है मुख्यमंत्री? माननीय ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री का तो पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इतनी प्रशासनिक अव्यवस्था है, इतनी कानूनी अव्यवस्था है, लापरवाही है और हत्याएं हो रही है, माननीय गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कई मंत्रियों के गृह जिला है, वहां से कई मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हैं, वहां कुछ किलोमीटर में उनका कार्यक्रम भी चल रहा था, सुरक्षा व्यवस्था वहां की पर्याप्त थी, पर जनता को गुंडों के हवाले छोड़ दिया गया था। दनादन कुछ किलोमीटर पे गोलियां मारी जाती है, आप अपराधी आराम से अमलेश्वर से निकलकर रायपुर होते हुए आरंग में भोजन करते हैं। कहां गई इनकी नाकेबंदी? इतनी बड़ी घटना के बाद क्या नाकेबंदी नहीं हुई? और ढाबे में बैठकर भोजन किया और फिर बनारस निकल गए। जब इन्हें होश आया तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी पुलिसिंग असफल है और मैं कहता हूं कि ये बड़ी लापरवाही है प्रशासन की और शासन की। मुझे दुख होता है, इस पर 2/3 बहुमत से ज्यादा की ये सरकार है, अपने कर्तव्यों को छोड़कर और पीछे देखना चाहती है। आज क्या फर्ज कर्तव्य है कि आज आप बैठे हैं, आज गाजर मूली जैसे काटा जा रहा है और कढ़ाई में गोलियों से भूना जा रहा है, फिर आप बात करते हैं पुरानी और राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता आपके राजनीति के लिए पैदा हुई है? क्या उसकी जान की कीमत नहीं है? क्या उसकी जान की कीमत सिर्फ राजनीतिक है? और अगर उनकी हत्याएं हो रही है तो आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आप शोक संवेदना व्यक्त नहीं करना चाहते, आप परिवार के पास नहीं जाना चाहते, आप दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठकर करना चाहते हैं। आखिर में क्या यही शासन चलाने का आपका तरीका है कि बॉल इधर की उधर फेंके, उधर की इधर फेंके? जिम्मेदारी का कोई काम नहीं है आपका। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और पूरे अपने फर्ज कर्तव्यों के साथ अब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और शुरू से हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जनता का भी दबाव है, जनता की भी मांग है कि अब सड़क की लड़ाई होना चाहिए। कल हमने मौन धरना प्रदर्शन किया, गांधी जी की प्रतिमा में, गांधी जी के चरणों में बैठकर उस अहिंसा के पुजारी की प्रार्थना की, इस सरकार को, इन प्रशासनिक अधिकारियों को थोड़ा सी बापू के मार्गदर्शन मिल जाए तो ये जो हिंसा हो रही है उसका ये जवाब अपराधियों को दे पाए। परंतु यही हत्यारा छत्तीसगढ़ में तीसरी हत्या करता है। जब पहले पकड़ाया था तो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और अगर उस समय फरार नहीं होता तो शायद सोनी जी की जान बच जाती। देखिए, पुलिस का संख्या बल और पुलिस की चौकियां, पुलिस के थाने, पुलिस के अधिकारी सब तो पर्याप्त मात्रा में है, फिर ये अपराध क्यों बढ़ रहा है? आखिर कहीं ना कहीं तो किसी की सांठगांठ होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि लगातार होती घटनाएं, पुलिस कस्टडी से उस अपराधी का भाग जाना, उसके बाद उसकी सर्चिंग नहीं करना, उसे नहीं पकड़ना, पुलिस की घोर लापरवाही और कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप तो दिखाई पड़ता है।